हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत दिनों से एडीओ भर्ती के संबंध में लगातार सवाल पूछ रहे थे और उसके बाद कल अचानक सोशल मीडिया पे वायरल खबरों के आधार पर हमको कंटिन्यू मैसेज कॉल आने लगे कि सर आखिर एडीओ भर्ती क्या सच्चाई क्या है, क्या वाकई में एडीओ भर्ती आने वाली है, क्या है इस पर पूरा जो है चीज हम आज बात करने वाले हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है। तो भाई देखिए, जिनको लगता है कि एडीओ भर्ती आने वाली है वो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, सारा चीज क्लियर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेंगे। और दूसरी बात, जिनको लगता है कि ये सब जुमला है तो भाई आप लोग वीडियो को यहीं पे पॉज कर दीजिए या वीडियो से एग्जिट हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बात करते उन लोगों के लिए जिनको एडीओ बनना है और एडीओ के बारे में शानदार 4 अपडेट है और एडीओ में 3 से 4 बड़े बदलाव हुए। इस पर हम विशेष फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही अभ्यर्थियों के द्वारा हमें बात पहुंची हमारे तक, हमने डायरेक्ट क्रम एवं पंचायत विभाग के अधिकारी से बातचीत की और उन अधिकारी के द्वारा हमें बेसिकली 4 बिंदुओं पर विशेष चर्चा की गई। आज हम बातचीत करेंगे इन्हीं बिंदुओं पर कि क्या चर्चा हुई और क्या चीजें निकल के आ रही है और अभ्यर्थियों के जो सवाल है कि सर आखिर एडीओ भर्ती कब तक हो सकती है, इसका पूरा डिटेल में हम आपको बात करेंगे। इसकी संभावित परीक्षा तिथि के संबंध में भी हम बातचीत करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को बने रहिए और ऐसी खबरों के लिए आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको सबसे पहले सूचना मिल सके। ऐसी लेटेस्ट जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप लोग मोटिवेट होकर तैयारी करिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे भूचाल आएंगे वैकेंसियों के कि आप लोग खड़े नहीं रह पाएंगे। तो तैयारी स्पीड से करिएगा और एक पद टारगेट करिए, एक सिलेबस देखिए, उस सिलेबस में लग जाइए। बात करते हैं एडीओ भर्ती के संबंध। तो देखिए, सबसे पहले हमने अधिकारी से बातचीत की। अधिकारी ने हमें स्पष्ट तौर पर कहा कि एडीओ भर्ती के लिए हमने वित्त के पास जो पत्र भेजा था उस पर वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है मतलब आपके जो पद है उसके जो सीधी भर्ती के पद है उसकी जो स्वीकृति है वित्त विभाग ने दे दी, पहली बात। दूसरी बात, कितने पदों पर दी है? तो 200 पदों पर। मैंने आपको बीच में कहा था कि विभाग और वित्त विभाग में मसला अटका हुआ है। विभाग चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा पदों पर भर्ती हो और चूंकि वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। अब चूंकि सारी चीजें वित्त विभाग और विभाग के बीच क्लियर हो चुकी है, वित्त विभाग ने कहा है कि भैया आप 200 पदों पर सीधी भर्ती ले लीजिए एडीओ का। कि सभी विभागों में भले जैसे कि हॉस्टल वार्डन का 300 पद है, लोग मांग कर रहे हैं 800 में आना चाहिए, लेकिन चूंकि सभी विभागों के लिए पद निकालना चाहिए, अब पटवारी का भी निकलेगा, राजस्व निरीक्षक का भी निकलेगा, तो सभी विभागों में जो है कर्मचारियों का अभाव ना हो ये भी ख्याल रखा जा रहा है और जो उनकी पूर्ति है वो भी हो, इस प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। अब रही बात एडीओ की भर्ती के संबंध में, जो विभाग चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पदों पर भर्ती हो, लेकिन ऊपर से जो ये है कि नहीं हम ज्यादा पदों पर भर्ती की अनुमति नहीं दे सकते। इसी मामलों में जो है खींचतान चल रही है। जैसे ही खींचतान खत्म होगी आप लोगों को जो भर्ती विज्ञापन है वो देखने को मिल जाएगा। फिलहाल सीधा और साफ बात विभाग ने कह दिया है, पहली बात। दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा कि एडीओ भर्ती में परिवर्तन होंगे। क्या क्या परिवर्तन होंगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले 200 पदों पर यह भर्ती होगी, एक बात। और दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ये जो परीक्षा होगी, जैसा कि व्यापम का अभी पैटर्न चल रहा है 100 नंबर का, यह भी परीक्षा आप लोगों को 100 नंबर में देखने को मिलेगी। चूंकि आप सभी जानते हैं, अगर हम बात करें इस सिलेबस की, तो इसके सिलेबस को 5 भागों में बांटा गया था, जिसमें कि सामान्य ज्ञान था, आजीविका से संबंधित योजना थी, पंचायती राज थी, ग्रामीण विकास की फैक्ट स्लिप योजना थी और सामान्य हिंदी था। ऐसे 5 भागों में इसको बांटा गया था और ये पिछले बार जब परीक्षा हुई थी 2017 में 18 में, तो उस पर देखा जाए तो लगभग 150 अंकों की ये परीक्षा हुई थी।
लेकिन वर्तमान में जो सबसे बड़ा परिवर्तन होगा वो यही होगा कि 100 नंबर की ये परीक्षा होगी। पहली बात, सिलेबस लगभग सेम रहेंगे, बस नंबर जो है कम रहेंगे। जो पहले 30-30 नंबर के आते रहे होंगे वो उसको नंबर को कम कर दिया जाएगा। तो ये अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि 100 नंबर का पेपर होगा एक। दूसरा बड़ा अपडेट, 2 घंटे का पेपर होगा। चलिए यहां तक तो आप लोगों को बात समझ आ गई होगी कि चलिए एडीओ भर्ती आ रही है, 200 पदों पर आ रही है, 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे की परीक्षा होगी। यहां तक तो सभी लोगों को समझ आ गया। अब आगे की बात है कि इसकी योग्यता क्या रहेगी। तो भाई देखिए, योग्यता तो ऐसा ही था कि नॉर्मल ग्रेजुएशन था, लेकिन अब यहां पे एक और चीज जोड़ दिया गया है। जी हां, पिछले बार जब संशोधन हुआ था इस भर्ती में, उसी समय इसको संशोधित कर दिया गया है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में था कि सर हमको लाभ होगा कि नहीं। तो देखिए, जिन लोगों ने बताना चाहूंगा, ग्रामीण विकास विषय में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या स्नातकोत्तर उत्तीर्ण पात्र अभ्यर्थियों को 15 अंक अतिरिक्त प्रदान कर वरीयता सूची तैयार कर चयन किया जाएगा। स्पष्ट तौर पर यहाँ पे जो अभी वर्तमान में हमको जानकारी मिल रही है वो यही है कि ग्रामीण विकास विषय में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या स्नातकोत्तर उत्तीर्ण पात्र अभ्यर्थियों को 15 अंक जो है वो अतिरिक्त प्रदान किया जाएगा। मतलब सीधी सी बात है भैया, जो ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी है उन लोगों को 15 अंक दे दिया जाएगा। इसमें पात्रता जो संबंधित शर्तें हैं उसमें ये अतिरिक्त योग्यता जोड़ी गई है। याद रखिएगा, बहुत सारे अभ्यर्थी हमें पूछ रहे थे कि सर हमको लाभ मिलेगा कि नहीं। तो भैया डेफिनेटली आप लोगों को लाभ मिलेगा। तो जिन लोगों ने इन विषयों पर किया है वो 15 नंबर तो लाभ प्राप्त कर लेंगे। बाकी आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी भैया। देखिए 200 पद है और 200 पद में मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, क्योंकि इसमें गणित और अंग्रेजी नहीं है सबसे बड़ा मेन कारण, जिससे लोग भागते हैं। और इसी वजह से इस परीक्षा में बहुत ज्यादा कंपटीशन रहेगा। आपको बताना चाहूंगा, ये तीसरी सबसे बड़ी अपडेट थी कि भैया सबसे पहली अपडेट की 200 पदों पर होगा, दूसरी बड़ी अपडेट की ये 2 घंटे का होगा, तीसरी बड़ी अपडेट ये 100 नंबर पे होगा, चौथी बड़ी अपडेट कि ग्रामीण विकास में जिन्होंने डिप्लोमा स्नातकोत्तर उपाधि किए हैं उनको 15 अंक अतिरिक्त दिया जाएगा। सीधी और साफ बात, ये 4 अपडेट आप लोग को यहाँ पे बताया गया है हमें अधिकारी के द्वारा। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग को बतानी थी। अब 5वीं बड़ी सबसे बड़ी जो चीज है कि सर इसकी परीक्षा कब होगी, क्या ये भर्ती कब आएगी, क्योंकि हम पिछले 3 साल से सुन रहे हैं इतने पद पर आएगी पर अभी तक आई नहीं है। तो सबसे बड़ा और सबसे मेन सवाल यही है। तो अभ्यर्थियों को यही कहना चाहूंगा, जो हमें जानकारी दी गई सीधी और साफ शब्दों में एक ही बात कही कि भैया व्यापम ही जो है हमको डेट देगा। स्पष्ट तौर पर एक ही शब्द कहा। जब हमने पूछा कि इसकी परीक्षा कब तक आयोजित हो सकती है तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि इसके व्यापम ही हमको डेट देगा, परीक्षा तिथि। मतलब साफ है, उन्होंने कहा कि जैसे ही आदर्श आचार संहिता समाप्त होगा हम प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। वर्तमान में जो सिलेबस जो अभी 150 नंबर है तो 100 नंबर का होगा, उस पर कार्यवाही चल रही है। उसके बाद चीजों को पूरा कंप्लीट करके व्यापम में एक, क्योंकि आप सभी जानते हैं, एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है और उसके बाद फिर वो नोडल अधिकारी व्यापम और विभाग के बीच सामंजस्य स्थापित करके सारी चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से कार्य करता है। तो वहां पे यही कहा गया कि ये जो परीक्षा है लगभग आज से लगभग 2 महीना आप मान के चल सकते हैं। मतलब जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये बताया जा रहा है कि लगभग जुलाई अगस्त में इसका जो है नोटिफिकेशन निकलेगा और मान के चलिए सितंबर अक्टूबर में इसके एग्जाम होने की संभावना है, ये बताया गया है। क्योंकि व्यापम डिसाइड करेगा, इस वजह से विभाग इस पर कुछ कहा नहीं पा रहा है कि भैया इस डेट को होगा। अब कुछ जानकारी हम व्यापम से भी निकलवाते हैं, चिंता ना करिए कि व्यापम एडीओ भर्ती के लिए क्या डेट संभावित कर सकता है। ठीक है, तो फिलहाल बताने का मकसद ये है कि भैया आप लोग एडीओ की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। भर्तियां आ चुकी है और इस प्रकार की खबरों के लिए भैया चैनल को सब्सक्राइब करते तो
बनता है। ठीक है, वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।